हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सत्या लर्निंग सेंटर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पार्क का ट्यूटोरियल। इसमें पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा स्पार्क क्या है, स्पार्क का क्यों ज़रूरत है, व्हाई वी नीड स्पार्क, व्हाट इज स्पार्क और फीचर क्या है। ज़्यादा लोड नहीं लेना, टेंशन फ्री होकर के पढ़ना है। और स्पार्क जो कि बिग डेटा हडूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैं स्पार्क का आज मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियोस में मेरे आप देख सकते हैं, जैसे बिग डेटा हडूप का है, HDFS है, आगे मैं स्पार्क आर्किटेक्चर है, आगे मैं HDFS कमांड वगैरह डालूंगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि और कौन से टॉपिक बिग डेटा रिलेटेड है। फिलहाल मैं लिस्ट आउट किया हूँ बिग डेटा हडूप, स्पार्क, स्केला, हाइव और काफका, स्ट्रीम सेट्स। तो मैं सारे चीज बताऊंगा, फिलहाल ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है स्पार्क पढ़ने में, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो आज मैं आपको स्पार्क ट्यूटोरियल का पार्ट 1 में बताने जा रहा हूँ। स्पार्क है क्या, स्पार्क आया क्यों। स्पार्क का मतलब किसी को पता है? वाई स्पार्क केम। स्पार्क चमक, नाम ही है चमक। अपाची स्पार्क, अपाची फाउंडेशन बनाया स्पार्क को। तो चलिए आगे चलते हैं। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो कि डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपल समझो कि बहुत सारे डेटा है और उसको एनालाइज करना है। जैसे मान लो फेसबुक डेटा है, जीमेल डेटा है, इंस्टाग्राम डेटा है, यूट्यूब डेटा है। तो सारे डेटा को यार दिन भर डेटा देखकर क्या करोगे, उसको एनालाइज करो। ताकि जैसे गूगल में तुम लिखते हो डेटा, तो प्रिडिक्शन में क्या आता है, एनालिसिस, प्रिडिक्शन, विजुअलाइजेशन। तो प्रिडिक्टर आता है, तो उसी से एनालाइज हुआ है डेटा। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अमेजन या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में तुमने मोबाइल सर्च किया, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम अमेजन ओपन करोगे तो मोबाइल, ज्यादातर तुमको मोबाइल दिखाएगा कि ये मोबाइल ले लो, या फिर पास्ट हिस्ट्री से, तुम्हारे सर्च हिस्ट्री से तुम्हारा ऑनलाइन शॉपिंग का ऑब्जेक्ट दिखाएगा। जैसे तुमने कोई शर्ट लिया तो उस कलर का दिखाएगा या उस डिजाइन का दिखाएगा। तो ये सब एनालिसिस से होता है। तो कैसे एनालिसिस से होता है भाई दोस्तों? ये एनालिसिस किया जाता है स्पार्क से। तो बहुत ही जरूरी इंजन है और आने वाले टाइम में बहुत इसका यूटिलाइजेशन है। जो भी बच्चे बिग डेटा हडूप पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पार्क के बिना डेटा एनालिसिस करना संभव नहीं है। अर्लियर में मैं प्रोड्यूस था, लेकिन ये स्ट्रीमिंग डेटा के लिए बहुत ही अच्छा है, आगे मैं बताऊंगा। सो स्पार्क इज ओपन सोर्स फ्रेमवर्क टू एनालाइज डेटा, लाइटनिंग फास्ट बिग डेटा इंजन। दोस्त, ये लाइटनिंग का मतलब पता है किसी को? लाइटनिंग फास्ट का मतलब, लाइटनिंग फास्ट ये हुआ कि इतना स्पीड है ये कि मतलब 100 टाइम्स फास्टर है। मतलब एक, इसका कोई पैमाना नहीं है। देयर इज नो स्केल टू ऑब्जर्व द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और आजकल वैसे भी फास्ट पसंद है, लड़के आजकल फास्ट बाइक चलाते हैं फास्ट, लेकिन हाँ, ट्रैफिक नियम को फॉलो करके चलाना, क्योंकि अगर फास्ट बाइक चलाओगे तो एक्सीडेंट होने का चांस है, तो इसीलिए। लेकिन प्रोसेसिंग अगर करना हो फास्ट, जैसे इंटरनेट स्पीड चाहिए फास्ट, तो उस समय तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स व्हाट प्रोसेसिंग फॉर डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा can be done using Spark, and it is very fast process। तो ये एक तरह का इंजन है जो कि डेटा प्रोसेस करता है। ज़्यादा लोड मत लेना, कमेंट में बताना कि कैसे समझाना है या फिर समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, लार्ज स्केल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, सो इट कैन बी यूज फॉर लार्ज स्केल। ऐसा नहीं है कि एक छोटे से एरिया में डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर हम डेटा स्पार्क का यूटिलाइज करेंगे। लार्ज स्केल पर बहुत सारे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा, टेराबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट, तो हंड्रेड्स ऑफ जीबीज ऑफ डेटा, तो लार्ज स्केल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। और इसका ये जो है तुम्हारा स्केल जो है, ये स्केल अगर कम है तो फिर स्पार्क
स्पार्क का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा यूज करना है, बहुत ज्यादा डेटा को एनालाइज करना है, देन स्पार्क विल बी स्पार्क विल बी गुड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा, इसका एक और खास फीचर है, ये इन मेमोरी कंप्यूटेशन करता है, मतलब मेमोरी में ही, इसलिए ये और फास्ट हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा टाइम बचता है, इसलिए इसको लाइटनिंग फास्ट बोला जाता है, मेमोरी के इटसेल्फ। तो ये चार चीज समझ गया। व्हाट इज स्पार्क, क्या है स्पार्क? कुछ नहीं, एक प्रोसेसिंग इंजन है दोस्त, और ये बहुत लाइटनिंग फास्ट है, ओपन सोर्स है, फ्रेमवर्क है, और डेटा को एनालाइज करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। कोई भी डाउट हो बताना, कमेंट में जरूर बताना, स्पार्क को पढ़ लेना। हाँ, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो देखो, ट्रेडिशनल जो प्रोसेसिंग था वो मैप रिड्यूस था, इसमें मैपर था, रिड्यूसर था, मैप काउंट होता था, रिड्यूस काउंट होता था, तो जिसको एमआर बोलते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा ज़्यादातर हिस्टोरिकल डेटा के लिए ही अच्छा था। और दूसरा बात है कि मैप रिड्यूस जो है फास्टर नहीं था। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारा मैपर रिड्यूसर का रिक्वायरमेंट्स था। सो दैट्स व्हाट, टू ओवरकम मैप रिड्यूस, स्पार्क केम इनटू द पिक्चर। स्पार्क जो है रन्स एज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। स्पार्क क्या है? इंडिपेंडेंट, इसको किसी का जरूरत नहीं है रन करने के लिए। लोन वॉरियर, ओके, एकला चलो रे, अकेला से, इसको किसी का जरूरत नहीं है रन करने के लिए। स्पार्क जो है ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट होने के कारण इसमें फॉल्ट जो है आगे बताऊंगा कम आता है। ठीक है, ऐसे मानो कि रेस में अगर सिंगल अकेले भाग रहे हो तो क्या होगा? सिंगल अकेले भाग रहे हो तो फिर रेस में कौन जीतेगा? तुम ही जीतोगे। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को हमेशा भूलना मत। डेटा क्या है जल्दी बताओ, कमेंट में लिख के बताओ डेटा क्या है। डेटा को डिफाइन कैसे करोगे? कमेंट में लिख दो और मैच करो। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेट ऑफ आइडिया, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड डेटा। तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और डेटा कहाँ से आता है? सोशल नेटवर्क से, उसके बाद रडार से, हॉस्पिटल डेटा, एजुकेशन डेटा, डेटाबेसेस से, वेयर हाउस से, बैंकिंग से। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी जस्ट समझ लो, जो कि फ्रेशर हो उसके लिए, डेटा कहाँ कहाँ से आता है? सोशल नेटवर्क से। सोशल नेटवर्क तुम लोग खूब यूटिलाइज कर रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर सोशल नेटवर्क यूज करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सत्या लर्निंग सेंटर, लाइक करो, और इसको देखो और इसको बताओ कि अगर अच्छा लग रहा है ये चैनल तो इसमें मैं और आगे वीडियो डालूंगा, मोटिवेट करो। अच्छा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल को ये सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, जैसे कि एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जैसे स्केला हुआ, पाइथन हुआ, आर हुआ। तो इसीलिए इसको और भी ज्यादा यूटिलाइजेशन में लाया जाता है मार्केट में, क्योंकि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कम लाइन का कोड लिखना पड़ता है दोस्त, और कुछ बात नहीं है। जावा भी अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या क्या है कि इसको कम लाइन में कोड लिखना पड़ता है और सारा चीज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं जब स्केला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सिंपल अभी जानो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल को ये सपोर्ट करता है स्पार्क। तो क्या क्या अभी हमने पढ़ा? अभी हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी बता दो। Why we need Spark, overcome MapReduce, Spark runs as an independent process or for faster data processing और फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिना सब्सक्रिप्शन का मजा नहीं है पढ़ाने में। व्यू से, व्यू भी ठीक है लेकिन सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो यार, दोस्तों में शेयर करो। जैसे स्पार्क क्या है? ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, अकेला रहता है। ठीक है,
फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करता है। क्या करता है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। फास्टर डेटा प्रोसेसिंग है। यही सब इंटरव्यू में पूछेगा फ्रेशर, जो कि अभी तुरंत बीटेक से निकले हैं। इंडिपेंडेंट है। चलो अब थोड़ा फीचर पे आते हैं। क्या है स्पार्क में जरूरत हो गया, अब ये हो गया। अब इसका मेन फीचर क्या है देखो, तुम लोग समझ नहीं रहे। इसका मतलब क्या होता है? जो भी फॉल्ट आएगा उसको वो टॉलरेट कर देगा, टॉलरेंस। ठीक है, तो ये ओवरकम कर लेता है फॉल्ट टॉलरेंस से, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, सॉरी गाइस, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या है? ओवरकम कर लेता है एरर को। और जैसे कि मान लो बहुत कम एरर आता है इसमें, जैसे इसमें बहुत कम एरर आए, ठीक है, कोई भी इशू आता है इसको तो ये बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेता है। जैसे मैं बताया इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अच्छा, डायनामिक नेचर है इसका। नेचर जो है बहुत डायनामिक है, मतलब ये कहीं भी सुटेबल है किसी भी टाइप का डेटा को यूज करने के लिए। और इसमें चेंजेस जो है बहुत जल्दी आसानी से ला सकता है। इसके वर्जनिंग चेंजेस भी होते हैं। तो डायनामिक नेचर का है ये, स्टैटिक नेचर का नहीं है, डायनामिक है। इसके फीचर्स जो है वो डायनामिक है। जैसे मान लो कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज होता है, एक्शंस मेथड यूज होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके कुछ फंक्शन है, फ्रेमवर्क। स्पार्क एक तरह से फ्रेमवर्क है। तो ये इसका नेचर क्या है, बदलता रहता है, लेकिन इसका कोर वैल्यू क्या है? कोर वैल्यू जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ। कि प्रोसेस करना बिग डेटा को विथ लाइटनिंग फास्ट स्पीड और इन मेमोरी में। और सबसे बड़ा बात तो बताना ही भूल गए, ये है रियल टाइम प्रोसेसिंग। इट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। सो लेट्स से कितने लोग आईपीएल देखते हो, क्रिकेट देखते हो? आईपीएल बताना अपने अपने फेवरेट टीम के बारे में, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, जो भी है। तो ये जब रियल टाइम प्रोसेसिंग है या फिर शेयर मार्केट है, तो मान लो डेटा एवरी सेकेंड या एवरी फ्रीक्वेंट ऑफ सेकेंड और फ्यू सेकेंड में डेटा चेंज होता है। जैसे क्रिक इन्फो डेटा है या और भी स्कोर कार्ड है, शेयर मार्केट डेटा है, वेदर चेंजेज है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, शेयर मार्केट है। समझ लो, फ्रेशर लोग तो खास करके समझ लो। एक्सपीरियंस तो मैं समझ रहा हूँ, तुम लोग मेरा बात को समझ जाओगे जल्दी, लेकिन रियल टाइम डेटा को जल्दी से समझ जाओ। कोई भी स्पोर्ट्स ही ले लो या फुटबॉल ले लो, टाइमिंग उसमें अपडेट होता है। टेनिस ले लो, तो every frequent second of time, if data is changing, then that data is known as real time data. And if data is loaded at once, historical data, मान लो कि 1 से 100 एम्प्लॉय तक का डेटा रिकॉर्ड को लोड करना है, तो वो हो गया हिस्टोरिकल और बैच डेटा। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा एवरी सेकेंड जो है आईपीएल का स्कोर चेंज हो रहा है और हमको उस डेटा को रिफ्रेश कर करके दिखाना है, तो वो हो गया रियल टाइम प्रोसेसिंग। शेयर मार्केट डेटा है, डेटा अप्स एंड डाउन्स होता है, उसमें डेटा का चेंज होता है। जैसे मान लो पॉइंट चेंज हुआ, तो ये सब डेटा हो गया रियल टाइम डेटा। लाइटनिंग फास्ट है, ठीक है, लाइट के स्पीड से ये काम करता है, मतलब एक तरह से ये काफी फास्ट है। तो फीचर्स में अब हम आगे बढ़ते हैं। और भी फीचर्स है, स्पीड जैसे बताया इसका। इन मेमोरी कंप्यूटेशन हो गया, मेमोरी में ही कंप्यूट करता है, जिससे बहुत इसका फास्ट है। ये फीचर्स में भी बोलना और वाई वी नीड स्पार्क में भी बोलना, इसलिए मैं 2 बार दिया हूँ। 2 बार क्यों दिया हूँ?
ताकि ये फीचर में भी आए। अगर इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज द फीचर ऑफ स्पार्क, देन यू कैन गो फॉर दिस। और अगर व्हाई वी नीड स्पार्क, देन आल्सो यू कैन आंसर दिस। तो ऐसा मत सोचना कि सर 2 बार क्यों दिए हैं। और सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सत्या लर्निंग सेंटर। जितना हो सके दोस्त सब्सक्राइब करो, बहुत कम सब्सक्राइबर है वीडियो के हिसाब से। एडवांस्ड एनालिटिक्स, इसको तो खैर मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। एडवांस एनालिटिक्स, इसमें देखो क्या होता है। इसमें ये होता है कि जैसे मैं जैसे बताया स्पार्क किसको किसको सपोर्ट करता है, आर, पाइथन, रुको मैं बताता हूँ, आर, पाइथन, स्केला, ये सब फंक्शनल प्रोग्रामिंग को, आर, पाइथन, स्केला। अच्छा, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको पॉलीगॉन आगे बताता हूँ। तो ये जो मशीन लर्निंग जो है ना, अभी सिंपल जानो, मशीन लर्निंग हुआ या ग्राफिक्स हुआ, ये सब को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडवांस्ड एनालिटिक्स। डेटा को एनालाइज करके क्या करोगे बताओ? डेटा को एनालाइज करके यूज करोगे या इम्प्लीमेंट करोगे? तो इसीलिए डेटा को ये एनालाइज करता है मशीन लर्निंग के थ्रू। MLIB इसका लाइब्रेरी है। तो और ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स को यूटिलाइज करता है। ठीक है दोस्त, तो समझ रहे हो। और मशीन लर्निंग को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लेजी इवेल्युएशन, मतलब जब इसको जरूरत पड़ा तभी ये इवेल्युएट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसको मैं डिटेल में आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। रीयूजेबिलिटी, एक बार यूज होने के बाद दोबारा भी यूज हो सकता है। स्केलेबल, मतलब मल्टीपल टाइम्स ये अवेलेबल है। ठीक है। और पॉलीगॉट, पॉलीगॉट क्या है कि बहुभाषी। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेज अगर जानने वाला आदमी है तो बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। जैसे बताया स्केला, आर, पाइथन, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ स्पार्क। और गाइस इसको सब्सक्राइब करो, और भी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। याद रखना, पॉलीगॉट मतलब मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्टेड, स्केलेबल मतलब हाईली अवेलेबल, रीयूजेबल मतलब दोबारा यूज कर सकते हैं, लेजी वैल्यूएशन मतलब जब जरूरत पड़े तभी इसको यूटिलाइज है। तो थैंक यू गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अरे यार, हिंदी इंग्लिश में मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।